ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की हमारी जो लैब है वो है टोस्ट मैसेजेस पर। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ जरा एक स्क्रीन। पहले एक ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको टोस्ट मैसेजेस डिस्प्ले कराना बताया है कि कैसे हम टोस्ट मैसेज को डिस्प्ले कराते हैं। मेरे लैपटॉप में थोड़ा एंड्रॉइड स्टूडियो कुछ इशू कर रहा था, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी के लैपटॉप पे जो बनाई है वो मैंने थोड़ा इस तरह से रिकॉर्ड किया है। स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी क्लास। देखिए, हमारे पास जो आज का काम है, हमने क्या करना है, वर्किंग विद लेआउट्स, डिस्प्लेइंग द टोस्ट मैसेज। ठीक है, हमने डिस्प्ले करना सीखना है, हमने देखना है कि लेआउट्स क्या है, और हमें पता होना चाहिए कि टोस्ट मैसेज को हम कैसे डिस्प्ले करते हैं। टोस्ट मैसेज को डिस्प्ले कैसे करते हैं, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए टोस्ट मैसेज को क्या है, टोस्ट मैसेज क्या है और हम इसे किस लिए यूज करते हैं। तो आप लोग जब भी अपना अगर आपको याद हो तो हम जब मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो अब तो खैर क्योंकि सर्विसेज बहुत फास्ट हो चुकी हैं और इतना ये पॉपअप विंडो का इतना कोई रहा नहीं है ट्रेंड। लेकिन जब हम लोग पहले के जो पुराने मोबाइल हुआ करते थे उसमें जब हम अपने मैसेजेस सेंड कर रहे होते थे, तो वहां पर साइड पे लिखा हुआ नीचे कहीं विंडो अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर कहीं लिखा हुआ रहा होता था सेंडिंग मैसेज, सेंडिंग मैसेज, सेंडिंग मैसेज। जब तक मैसेज सेंड नहीं हो जाता था तब तक लिखा हुआ था, और जब मैसेज सेंड हो जाता था तो लिखा हुआ था मैसेज सेंड। तो वो जो पॉपअप विंडो होती थी वो फ्यू सेकंड्स के लिए होती थी, अगर आपको कुछ याद हो तो। फ्यू सेकंड्स के लिए जो वो विंडो होती थी उसको हम कहते हैं टोस्ट मैसेज। वो मैसेज जो होता था, सेंडिंग मैसेज या मैसेज सेंड या मैसेज रिसीव, ये जो फ्यू सेकंड्स के जो हमारे पॉपअप एक मैसेज आता था, ये फ्यू सेकंड्स का जो मैसेज होता था इसे हम कहते हैं टोस्ट मैसेज। जैसे कि अगर आपको मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा पा रही हूँ, तो ये देखिए इस तरह से कुछ आपके पास आ जाता था सेंडिंग मैसेज। ठीक है, तो ये क्या होते थे, टोस्ट मैसेज होते थे। ठीक है, तो एंड्रॉइड हमारे पास हम अभी आज टोस्ट मैसेज को डिस्प्ले करना सीखेंगे कि टोस्ट मैसेज क्या होता है और हम इसको कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि व्यू क्या होता है। आपने डेटा स्ट्रक्चर डेटाबेस में भी पढ़ा होगा, व्यू क्या होता है। व्यू इज अ स्मॉल विंडो, ठीक है, टू क्रिएट इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस। सही, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड्स, कॉम्बो बॉक्सेस, देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आप जो कंपोनेंट यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। और व्यू ग्रुप क्या होते हैं, व्यू ग्रुप मल्टीपल व्यूज को अगर हम व्यू के अंदर एक और व्यू क्रिएट करें तो हम उसे व्यू ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो व्यू जो है एक कंटेनर बन जाता है और वो डिफरेंट व्यूज को होल्ड कर लेता है, तो उस व्यू को हम व्यू ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं लेआउट्स को। यहाँ पर हमारे पास कुछ लेआउट्स मौजूद है। लेआउट्स पर हम इनकी डेफिनेशन और इनके टाइप्स देखेंगे। अच्छा, ये जो कोडिंग है, ये एक्सएमएल की जो कोडिंग आपके पास आ रही है, ये मैंने क्या कर दिया है, एक मिनट, सॉरी। ये जो एक्सएमएल की कोडिंग है, ये आपको याद होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आपके पास रिटन होती है ऑलरेडी जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक्सरसाइज में करना क्या है। आज की जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, start a new project and add a text view and button on the main activity। अब मेन एक्टिविटी क्या थी, जो मैंने आपको लास्ट टाइम लैब में बताया था कि मेन एक्टिविटी है, उसमें आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। मेरे पास एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये न्यू प्रोजेक्ट, एक्टिविटी मैं बार बार आपको इसलिए शो करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि हमें क्या करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो को किस तरह डील करना है। एंड्रॉइड स्टूडियो ने मेरे पीसी की बहुत ज़्यादा जो है वो, बस वो पीसी को समझो, क्योंकि मेरे पीसी में
वो भी है, Oracle भी है, इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए जो मैंने आपकी प्रैक्टिस, आपको जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है टास्क की, वो मैंने यूनिवर्सिटी की पीसी पे कर दी थी, ताकि उसमें आपको कोई इशू ना हो। ताकि ओपन होता है तब तक हम लैब जर्नल देख लेते हैं। अच्छा, हम लेआउट की टाइप्स देख लेते हैं। अभी मैं आपको मेन एक्टिविटी दिखाने जा रही थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आया है टास्क, उसमें हमें मेन एक्टिविटी का जिक्र है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ टेक्स्ट व्यू और बटन कैसे मेन एक्टिविटी में ऐड किए जाते हैं। सेकंड टास्क है चेंज द डिफॉल्ट रिलेटिव लेआउट टू लीनियर लेआउट। ये रिलेटिव लेआउट है, इसको लीनियर लेआउट में आपको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। ये जो है आपको एक पोस्ट मैसेज, बटन के क्लिक के इवेंट पे पोस्ट मैसेज बताना है, वो मैंने आपको करके भी दिखाया है एग्जांपल। Add another activity and display at least 2 toast message of your own choice on button click and changing the background color। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है बटन की, वो भी मैंने आपको करना बताया हुआ है, कैसे करते हैं। ये 2 टास्क मैंने आपको बताए हुए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको रिलेटिव लेआउट को लीनियर लेआउट में कन्वर्ट चेंज करना है। लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट क्या है, ये हम अभी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आए, these are the layouts। ठीक है, लीनियर लेआउट्स का कुछ इस तरह से हमारे पास डिस्प्ले होता है कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, अगर आपको ये स्क्रीन विजिबल है तो। उसके बाद आप रिलेटिव लेआउट देख सकते हैं। रिलेटिव लेआउट में ग्रुप्स रखे हुए होते हैं रिलेटिव पोजीशंस पर। ये हमारा रिलेटिव टेबल लेआउट, आपको पता होना चाहिए कि टेबल के फॉर्म में होता है। टेबल लेआउट रोज है, कॉलम्स है, रो 1 रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 रो 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम 1 रो 3 कॉलम 2। तो कॉलम्स के फॉर्म में यहाँ पे काम हो रहा है, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, तो वहाँ पे जहाँ पे भी रोज और कॉलम्स आते हैं तो हमारे माइंड में फौरन से टेबल का ही बात आती है। उसके बाद ये जो है ये वाला लेआउट है, इसे एब्सोल्यूट लेआउट कहते हैं। के बाद आप देख सकते हैं डिफरेंट आपके पास फ्रेम लेआउट है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये टॉप रिलेटिव लेआउट है, फिर फ्रेम लेआउट है, फिर व्यू बिग है, फिर इमेज व्यू स्मॉल है। तो ये टेक्स्ट व्यूज भी हैं इसके अंदर। डिफरेंट फ्रेम लेआउट के अंदर आप देख रहे हैं कि प्लेस होल्डर्स हैं स्क्रीन के अंदर, जो सिंगल व्यू में डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, यानी कि हमारे पास रिलेटिव लेआउट भी डिस्प्ले हो रहा है, हमारे पास फ्रेम लेआउट भी डिस्प्ले हो रहा है, व्यू भी डिस्प्ले हो रहा है, टेक्स्ट व्यू भी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारे पास फ्रेम लेआउट कहलाता है इस तरह का। लिस्ट व्यूज क्या होते हैं? लिस्ट व्यू जो है ग्रुप है दैट डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्क्रॉल टेबल आइटम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट आ जाती है स्क्रॉलेबल आइटम्स की, स्क्रॉल डाउन जैसे आप कहते हैं बाहर, वो हमारे पास लिस्ट व्यू होता है। ग्रिड व्यू क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है, ये ग्रिड व्यू होता है। अब लेआउट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ईच लेआउट हैज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट व्हिच डिफाइंस द विजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ द लेआउट। देयर आर few common attributes among all the layouts, and there are other attributes which are specific to the layout. Following are common attributes and will be applied to all layouts. Android ID, Android layout width, Android layout height। इससे आपको पता चल जाएगी आईडी जो है यूनिकली डिफाइन करी होगी हर लेआउट को। उसके बाद जो विड्थ है वो ऑब्वियसली लेआउट की विड्थ को डिफाइन करी होगी, हाइट उसकी हाइट को डिफाइन करी होगी। मार्जिन टॉप क्या होता है कि स्पेस ऑन द टॉप ऑफ द साइड ऑफ द टॉप साइड ऑफ द लेआउट, एक्स्ट्रा जो स्पेस होती है वो मार्जिन टॉप होता है। मार्जिन बटन क्या होता है? एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द बॉटम। ठीक है, उसके बाद मार्जिन लेफ्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेआउट। ये जैसे कि अगर सपोज ये मेरा लेआउट है, ये जो टेबल है ब्लू कलर का आपको शो हो रहा है, अगर ये मेरा एक लेआउट, या मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ, ये देखिए ये लेआउट है ना, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस जो है ये टॉप पे लेफ्ट पे जो एक्स्ट्रा स्पेस है, बॉटम पे जो है, राइट पे जो है, ये हमारे पास सारी इसकी बात कर रहे हैं इस लेआउट की। ये मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। उसके बाद एंड्रॉइड लेआउट ग्रेविटी क्या होती है? व्यूज, हाउ चाइल्ड व्यूज आर पोजीशनड। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप व्यू होते हैं कि चाइल्ड व्यूज किस तरह से पोजीशन कर रहे हैं, इनकी बात की जाएगी कैसे
चाइल्ड व्यू जो है वो रिलेटिव पोजीशन पर है, यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, यहाँ वर्टिकल पोजीशन पे है। दीज आर द चाइल्ड व्यूज ऑफ दिस व्यू। ये एक ग्रुप है। इसके अंदर हमारे पास एक फर्स्ट सेकंड थर्ड चाइल्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चाइल्ड, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास इनकी बात हो रही है कि चाइल्ड व्यूज कहाँ हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम कहाँ थे? चाइल्ड व्यूज पोजीशन की ग्रेविटी हो गई। layout weight, how much of the extra space in the layout should be allocated to the view. Layout x coordinate of the layout, y coordinate of the layout, layout width, ये सब इसलिए बता रहे हैं आपको, बताते हो। लेआउट विड्थ की बात आ जाता है हमारे पास, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, ठीक है। बॉटम पैडिंग, बॉटम राइट पैडिंग, ये सारी पैडिंग फील्ड की बात हो रही है। अच्छा, ये सब इसलिए बताया जा रहा है क्लास आपको क्योंकि ऑब्वियसली जब आप करेंगे अपना एग्जाम कोड देखेंगे ना, तो वहाँ पर आपके पास ये सब चीजें आ रही होती है। देखिए, अगर आप एंड्रॉइड लेआउट विड्थ, एंड्रॉइड लेआउट हाइट, एंड्रॉइड लेआउट टेक्स्ट, तो ये एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट किया है जिसका टेक्स्ट है, दिस इज अ टेक्स्ट व्यू, पर उसकी पोजीशन, उसकी लेआउट कुछ इस तरह से बताया है। इसी तरह से यहाँ पर जब देखें आप लेआउट, तो ये लेआउट आपको पता होने चाहिए। आप अपनी जो भी आपका कंपोनेंट है, चाहे वो टेक्स्ट व्यू है, चाहे वो बटन है, कुछ भी है, उसकी क्या पोजीशन रखेंगे वो आपको इस तरह से आप उसकी कुछ प्रॉपर सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो जी आपको टाइप्स ऑफ लेआउट की बात बता। अब अगर हम देखते हैं पोस्ट मैसेज के बारे में, यहाँ पर क्या लिखा है? पोस्ट मैसेज, सिंपल फीडबैक अबाउट एन ऑपरेशन इन अ स्मॉल पॉपअप, ठीक है। मैंने जैसा आपको बताया कि स्मॉल पॉपअप होता है और डिसअपियर हो जाता है आफ्टर दैट शॉर्ट टाइम, ठीक है। जब टाइम आउट हो जाता है तो वो डिसअपियर हो जाता है। जैसे कि ये शो टोस्ट का एक बटन है, इसको क्लिक करेंगे, दिस इज अ मैसेज डिस्प्लेड इन अ टोस्ट, ये एक शॉर्ट टोस्ट मैसेज है। अच्छा, इसको डिस्प्ले करने के लिए जो हम क्लास वगैरह यूज करते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, टोस्ट की क्लास है, उसके अंदर हमारा जो फंक्शन है मेक टेस्ट का, उसको हम कॉल करें, लेंथ कैसे दे रहे हैं, शॉर्ट कैसे दे रहे हैं, लेंथ कैसे बता रहे हैं, मैसेज को शो कैसे कर रहे हैं, ये सब मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, कैसे मैसेज को डिस्प्ले किया जा रहा है, और एक्सरसाइज में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं अब आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए क्लास, यहाँ पर लिखा है पब्लिक स्टैटिक फाइनल इन लेंथ लॉन्ग, पब्लिक स्टैटिक फाइनल लेंथ लॉन्ग। मैंने आपको बताया था लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं, लेंथ लॉन्ग, लेंथ शॉर्ट, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो डिस्प्ले व्यू है, इसका ड्यूरेशन टाइम है। अगर हम लेंथ लॉन्ग रखेंगे तो थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, लेंथ शॉर्ट करेंगे तो टाइम हमारे पास जो है वो एक फ्यू सेकंड्स का टाइम होगा, टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है। शो का जो बटन, जो डॉट शो यूज कर रहे थे हम, ये जो टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, फिर कॉन्टेक्स्ट ऑन टेक्स्ट, फिर उसके बाद ये सब क्या कर रहे थे, मेक्स द टोस्ट कंटेनिंग टेक्स्ट एंड ड्यूरेशन, और ये इससे हम डिस्प्ले करवा रहे थे, डॉट शो वाले फंक्शन से हम डिस्प्ले करवा रहे थे टोस्ट मैसेज को, जैसे कि ये एक लिखा हुआ है आपके सामने, हाईलाइट नहीं कर पा रही, ओके। टोस्ट डॉट मेक टेस्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हेलो जावा पॉइंट, यानी कि अब ये जो भी टोस्ट मैसेज है ये क्या प्रिंट करवा रहा है, ये टेक्स्ट प्रिंट करवा रहा है, इसका जो क्या है, हेलो जावा पॉइंट। टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, शॉर्ट लेंथ रखी हुई है, डॉट शो, ये डॉट शो क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। और इसी तरह टोस्ट डॉट सेट मार्जिन भी सेट किया हुआ है इन्होंने, फिर उसके बाद डॉट शो किया हुआ है। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी फुल एक्टिविटीज को यूज कीजिए, ठीक है। अगर अगर फुल एक्टिविटी देखा जाए तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा। ये मैंने खैर आपको सारा कोड दिखा चुकी हूँ दूसरे वीडियो में, आप लोग वहां पर देखिएगा इस कोड को। अब मैं आपको जरा मेन एक्टिविटी और एग्जाम्पल एक्टिविटी का बता दूं कि मैं क्या बात करी थी। मेन एक्टिविटी में आप जो भी अपना कोड लिखते हैं, फंक्शन वगैरह जो भी आप लिखेंगे, वो आप इस ब्रैकेट के बाद लिखेंगे, ठीक है। और जो भी आप अपने टेक्स्ट व्यू और जो बटन वगैरह आप अपनी वो करेंगे, इंसर्ट करेंगे, वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि कोड, आपके पास यहाँ पे साइड पर टेक्स्ट डालूंगा, जब भी आप अपना
कोई भी एम्प्टी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एक टेक्स्ट व्यू ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, जिसका नाम जो क्या लेकर आया होता है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट व्यू आपके पास ऑलरेडी होता है एक्सएमएल में। आप चाहे तो उसे लिखे रहने दें, चाहे तो उसे आप इरेज कर दीजिए और इसकी जगह आप अपने टेक्स्ट व्यू और अपने बटन्स वगैरह को क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताना था सिर्फ कि जो मेन एक्टिविटी एक्सरसाइज 1 में बात हो रही है वो मेन एक्टिविटी ये है और एक्सएमएल ये है। ठीक है, बाकी आप दूसरी वीडियो देखेंगे तो आपको डिस्प्ले कराना भी आ जाएगा कि कैसे टोस्ट मैसेज को डिस्प्ले कराते हैं। आई होप आपको आज की टास्क है और मैं एक दफ़ा फिर से आपको टास्क बता देती हूँ। हमारे पास टोटल 4 टास्क हैं आज की लैब के। हमें एक स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट और टेक्स्ट व्यू एंड बटन ऑन द मेन एक्टिविटी ऐड करना है, चेंज करना है रिलेटिव लेआउट को लीनियर में, डिस्प्ले करवाना है टोस्ट मैसेज ऑन द क्लिक इवेंट ऑफ बटन। ठीक है, उसके बाद हमें एक और टोस्ट मैसेज, हमें 2 टोस्ट मैसेजेस डिस्प्ले कराने हैं अपनी चॉइसेस के। ठीक है, और उनके बैकग्राउंड का कलर चेंज करने हैं, दोनों बटन्स के क्लिक इवेंट पे हो रहे होंगे और दोनों बटन्स के बैकग्राउंड चेंज होंगे। ठीक है क्लास, आई होप आपको आज की जो लेक्चर है वो बिल्कुल क्लियर हो। बाकी फर्दर आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।